हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैपिटल्स। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की फैकल्टी। आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं? सर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं। एक्चुअली उस पेज पे ध्यान दीजिए, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो लिखा पड़ा है किस पेज पे लिखा है? सर ये तो एनसीईआरटी बुक है, जानी पहचानी है ना, बहुत अच्छे से जानी पहचानी है। ठीक है, तो सर एनसीईआरटी की बुक क्यों लेकर के आए? एनसीईआरटी बुक मैं इसलिए लेकर के आया हूं, एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे क्या करते हैं, सीधा नोट्स पढ़ते हैं। ठीक है, हमने नोट्स बनवाए, ठीक है, हमने लिखवाया जो जो था। ठीक है, जैसे आज ही मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, उसके बारे में लिखवा दिया। मैंने आज क्या बोलते हैं उसको पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, तो उसमें मैंने हेलिकेस के बारे में लिखवा दिया। ठीक है, तो वो मैंने पॉइंट्स तो लिखवा दिए, बट प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि कई बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं कि इतना पढ़ा, नोट्स पढ़े और हो गया, सामने क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। नहीं होता ऐसे। क्यों नहीं होता? क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक लिखी गई है ना, देखो, कोई भी एग्जामिनर होता है ना, अगर वो एग्जाम, जैसे आप ही हैं, आपसे बोलें कि क्या बोलते हैं, हमको साइंस का ना, साइंस भी छोड़िए, आप कॉमर्स लगा लीजिए। ठीक है, कॉमर्स का आपको पेपर बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस क्लास की एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे। ठीक है, उसी से आपका सिलेबस डिसाइड होगा, उसी से आप देखेंगे कैसे पूछना है। इसी तरह कोई भी अगर पेपर बनाता है तो एक बाउंड्री डिसाइड रहती है, और वो बाउंड्री कैसे डिसाइड होती है? एनसीईआरटी से। ठीक है, कोई डायग्राम देना होगा, कहां से दे? एनसीईआरटी से। ठीक है, कोई स्टेटमेंट बनानी होगी, कहां से दे? एनसीईआरटी से। तो जब सब कुछ एनसीईआरटी कर रही है तो क्यों ना हम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, और उसी से क्वेश्चन आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कितने भी बड़े से बड़े टीचर्स होते हैं, ठीक है, जिनको भी आप जानते हैं, सबके सब ये कहते हैं प्लीज रीड एनसीईआरटी, थॉरोली रीड करो, एक एक वर्ड को उसको पढ़ो, कई बार उसको पढ़ो, रोज पढ़ो। ठीक है, तो इसीलिए हमको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब वो इतनी जरूरी है तो उसका तरीका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ब्लैंक स्लाइड लेकर के आता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, खुल जा भाई। हाँ देखो, एनसीईआरटी जो है, रुकिए कलर चेंज करते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम्म, देखिए, एन सी ई आर टी। देखो, एनसीईआरटी जो है उसी से बोर्ड्स में भी आता है, उसी से जिस पे हम फोकस कर रहे हैं सीयूईटी में आता है। ठीक है, सीयूईटी ही छोड़िए, इवन नीट में मैं कंपटीशन लिख देता हूं। कंपटीशन क्यों आता है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो एक बाउंड्री है हमारे पास, उसी से पूछेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, देखो, सीयूटी में उससे आएंगे हमारे पास, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। बोर्ड में भी देखो, आप बेशक डिस्क्रिप्टिव थे, आप बोलोगे सर उसमें तो डिस्क्रिप्टिव लिखना है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव लिखना है, अगर आप उसमें एनसीईआरटी के पॉइंट्स यूज करोगे, ठीक है, तो वो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमें बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है या एनसीईआरटी को पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको अपडेट बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा। ठीक है, कैसा रहना पड़ेगा? अपडेट, जिसके लिए हम हैं, आपको अपडेट करने के लिए। अपडेट क्यों? देखो, मेन, सबसे ज्यादा मेन जरूरी बात है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि क्या आपको पढ़ना है, वो तो है ही। सबसे ज्यादा मेन जरूरी बात है कि आपको नहीं पढ़ना है, पता चले आप एनर्जी बिना बात के वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं, डिलीटेड टॉपिक्स, डिलीटेड टॉपिक्स, वो आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, एक बात तो याद रखनी है। दूसरा, जो ऐड हुए हैं वो आपको जरूर जरूर देखने, अभी अभी ऐड हुए हैं तो पूछे भी जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, मेन बात ये होगी, सबसे पहले बात, हमेशा आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, देखो एग्जाम क्या होता है, एग्जाम एक ना युद्ध की तरह होता है। इट इज जस्ट लाइक अ वॉर। तो जब वॉर होता है तो आप ऐसे तो नहीं हो, ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना कि चलो ठीक है वॉर होगा तब का जब देख लेंगे, जब एग्जाम होगा तब का तब देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या सीन है, कि कितना कितना हो रहा है, कितना टॉपिक डिलीट हुआ है या फिर टॉपिक नया ऐड हुआ, या उसके रिलेटेड जो भी चीजें आप उसको पता करते हैं। तो सबसे पहले गेट अपडेटेड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आप एक रणनीति तैयार करते हैं, आप एक प्लान तैयार करते हैं कि किस तरह मुझे उस एग्जाम को क्रैक करना है। सबसे पहले मैं ये रिवाइज करूंगा या ये पढ़ूंगा, फिर मैं ऐसे क्वेश्चंस लगाऊंगा या ये करूंगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, देखो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मैं तरीका बताता हूं। कोशिश कीजिए, ठीक है, पहला स्टेप, नेवर। देखो, मैंने नेवर वर्ड यूज किया है, डू नॉट भी यूज नहीं किया, मैंने नेवर वर्ड यूज किया है, बहुत जरूरी बात है। नेवर जंप टू एनसीईआरटी डायरेक्टली।
आपको एनसीईआरटी पे डायरेक्टली नहीं कूदना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को, बल्कि मैं तो कहता हूं इस बात को ब्रैकेट में डालो, ठीक है। कभी भी एनसीईआरटी पे आपको डायरेक्ट नहीं कूदना है। क्यों नहीं कूदना है सर? मैं जैसे, अब मान लो मैं कल एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, फॉर सपोज ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही पढ़ाने वाला हूं, ऐसा नहीं कि आप जाकर के सीधा एनसीईआरटी पढ़ के आ गए। ऐसे नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ने की भी ना एक आर्ट होती है। आपको वो एक लाइन में ना, एक्चुअली वो एक दोहे नहीं होते जैसे रहीम के दोहे होते हैं, ठीक है, उसी तरह से वो दोहे की तरह है। आपको एक एक 4-5 लाइन की बात वो एक लाइन में लिख देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, वेट कि आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आज जो आपको पढ़ाया आप उसको नोट्स को देखेंगे। सबसे पहले आप किसको देखेंगे? नोट्स को देखेंगे। जो आपको पढ़ाया आप उसको अच्छे से समझेंगे, नोट्स को देखेंगे, और उसके बाद जाकर के उसी दिन, ठीक है, ऐसा नहीं आप बाद में मैं 4-5 दिन बाद हूं, नहीं, उसी दिन जाकर के फिर आप एनसीईआरटी को उस टॉपिक को पढ़ेंगे कि अब इस टॉपिक में क्या क्या है। तो जब एक बार वो मैंने समझा दिया या आपके टीचर ने समझा दिया, उसके बाद जब आप जाके एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना, तो आपको वो कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप पे नहीं जाना है, आफ्टर द लेक्चर रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर लेने के बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। ठीक है सर, आफ्टर द, उसके बाद याद करनी है। अब देखो एनसीईआरटी हमें याद करनी है, कुछ रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं, बहुत जरूरी बात है, ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको रीड तो करना पड़ेगा, ठीक है, रीड करना पड़ेगा। रीड हमें क्यों करना है? देखो एक बात हमेशा याद रखना, ऑलवेज रीड टू अंडरस्टैंड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि हमें देखो आपको ऐसे पढ़ना है, सुनो ऐसे पढ़ना है आपको एनसीईआरटी को, जैसे शुरुआत में हम पढ़ते हैं ना, आपको ऐसे समझना है, आपको ऐसे पढ़ना है जैसे एग्जाम हमारा कितने टाइम बाद है। पहली बार आपको इस तरह से पढ़ना है, पहली बार आपको ऐसे पढ़ेंगे कि बहुत ध्यान से समझ समझ के, टॉपिक में पढ़ाया होगा लेक्चर में उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। फिर एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते ध्यान से समझिए उसको, ये नहीं कि जल्दी से पढ़ के निकल गए, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा हुआ क्या। तो ऐसे समझना है, ऐसे पढ़ना शुरुआत में पहली बार कि जैसे कितने टाइम बाद आप, कितने टाइम बाद आपका एग्जाम है, जब आप समझ लिए तो आपने क्या किया, रीड किया किसके लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए। रीड किया किसके लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए। और दूसरा, आप सर रीड तो कर लेंगे, ठीक है, आप रीड तो कर लेंगे, पर रीड करने से क्या होगा, काम चल जाएगा? नहीं, आपको उसको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा स्टेप, मेमोराइज। देखो एक बात तो बच्चों सच है कि कोई भी टीचर कितना भी अच्छा हो, कितना भी वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा दे, ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती ही हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है। फॉर सपोज मैथमेटिक्स से लगा लो, मैथमेटिक्स सब जानते हैं यूनिवर्सल है कि वो पूरा समझने का टॉपिक है, ठीक है, उसमें याद तो आपको करना कुछ होता ही नहीं है, बट फिर भी ट्रिग्नोमेट्री या आइडेंटिटीज की जो जो आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, वो आपको याद तो एटलीस्ट करनी पड़ती है ना। हाँ मैं जानता हूं कि आप डिराइव कर सकते हैं, उनका प्रूफ है, आपको समझने की जरूरत है, बट एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए, समझाने के लिए बाद में आप उसको याद ही करते हैं ना। उसी तरह जब आपने इसको पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लिया, आपको जैसे हमारे पास जेनेटिक कोड्स हैं, जेनेटिक कोड्स के हमारे पास 7 फीचर हैं, ठीक है। अब 7 फीचर्स है वो मैंने समझ लिए, मेरे को समझ में आ गया कि हाँ भाई कॉमनलेस होता है, डुअल नेचर, डुअल फंक्शन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद अनएम्बिगुअस होता है, यूनिवर्सल होता है, वगैरह वगैरह जो भी हमने समझ लिए, ठीक है। बट उसको याद भी तो रखना है ना। ऐसे तो है नहीं कि मैं क्या बोलते हैं पेपर देने बैठा हूं फिर मैं सोच रहा हूं अरे यार ऐसा भी था, ऐसा भी था, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मेमोराइज किससे करेंगे? न्यूमोनिक्स, ठीक है। तो आपको करना है, रीड करना है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, रीड करना है टू अंडरस्टैंड, आपको बहुत अच्छे से समझना है एनसीईआरटी को। और दूसरी बात, मेमोराइज करना है न्यूमोनिक्स से, न्यूमोनिक्स से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। मैं इसी का बता देता हूं ना, जैसे चलो मैं आपको जेनेटिक कोड्स का ही बता देता हूं। जैसे फॉर सपोज एक वर्ड है CAUDUNT, अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ा है इसलिए मैं आपको सीधा सी का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब जेनेटिक कोड है, मैंने एक वर्ड लिखा, मेरे दिमाग में पूरा पूरा टॉपिक है। फॉर सपोज जेनेटिक कोड का फीचर क्या है? कॉमालेस होता है, कॉमालेस होता है, ओके। ये AUG है, AUG क्यों लिखा है? एक्चुअली AUG लिखा है पर इसका मतलब क्या है? डुअल फंक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। अब यूनिवर्सल होता है, ठीक है, आगे डिजेनरेसी, डिजेनरेसी, आगे अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस,
ग्वस, ठीक है। आगे नन ओवरलैपिंग, नन ओवरलैपिंग, ठीक है। और आगे ट्रिपलेट। देखो जेनेटिक कोड पूरा पूरा खत्म हो गया आप ही के सामने। मुझे कितनी देर लगी, है ना? ये तो मैंने आपके सामने लिखा। मैं एग्जाम दे रहा होता तो मेरे तो दिमाग में तुरंत तुरंत आ जाता। तो देखो मैंने ये सब समझा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे समझा है, आपको समझाया भी है। पर इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया, एक न्यूमोनिक बना लिया, 2 मिनट में सारा सारा खेल खत्म हो गया। तो इसीलिए मैंने क्या बोला आपको कि आपको क्या करना है, वेट, हाँ, आपको क्या करना है, सक्सेस चाहिए तो आपको रीड करना है टू अंडरस्टैंड। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। दूसरा, मेमोराइज करना है न्यूमोनिक्स के थ्रू। क्यों करना है मैंने आपको उसकी इंपॉर्टेंस अभी कभी बताई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको क्या करना है, मेक रिचुअल, मेक रिचुअल। सर क्या बात कर रहे हो, रिचुअल बनाए, किसको बनाए? देखो रिचुअल किसको बनाना है आपको, आपको रिचुअल बनाना है रिवीजन को। आर फॉर रिचुअल, आर फॉर रिवीजन। ये जो वर्ड है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में बिल्कुल भी ना ले, और बायो में तो भूल करके भी नहीं ले, ठीक है। आपको रिवीजन करनी ही करनी है। आप एक आदत बनाइए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग कि क्या बोलते हैं आप पूरा का पूरा चैप्टर ही आप ऐसे कर दें कि नहीं आज तो रिवाइज कर रहा है, नहीं। आप रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करें, रिवाइज तो पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमोनिक्स हो गया, अपने नोट्स पलट के देख लीजिए, न्यूमोनिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर समझने के लिए आप उसका वो कर लीजिए, एनसीईआरटी को रीड कर लीजिए। तो आपको रिवीजन रोज के रोज करनी है। और बायो की रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है, कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। जब इतना हो जाएगा उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायग्राम्स। चाहे आप बोर्ड दे रहे हो, चाहे बोर्ड, क्या बोर्ड में तो हमेशा डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो बोर्ड्स में डायग्राम बनाएंगे बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसलिए डायग्राम्स तो हमेशा आपको फोकस करना ही है। डायग्राम्स आपकी लेबलिंग, लेबलिंग, इवन अगर ये भी लिखा है ना कि ये मैंने सेल बनाया हुआ है, ठीक है, अगर ये भी लिखा पड़ा है और आपको पता है कि ये सेल है, स्टिल आप उसकी लेबलिंग करेंगे। आपको लेबलिंग अच्छे से याद रखनी है, तो इतनी बात हमेशा याद रखना। तो मैं आपको एनसीईआरटी सामने लेकर के आता हूं, ठीक है। फॉर सपोज मान लो यही है, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने कहा क्या, हाँ, देखिए अब जैसे इसके अंदर है, इन्होंने खुद से हाईलाइट करके दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, हाईलाइटेड पे आपकी नजर जब पक्का जाएगी तो आपको ये हमेशा याद रखना है। अब देखो ये डायग्राम, अब देखो ये डायग्राम है, ठीक है। हमारे पास ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब देखो इसके अंदर आपको एक एक लेबलिंग, हाँ रेड से ले आते हैं, देखो एक एक लेबलिंग, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। आप ट्राई कीजिए, मतलब जैसे मैं करता था, मैं ये करता था, ट्राई कीजिए कि उसको सर्कल में डाल लीजिए। जो भी चीज क्योंकि जब आप पन्ना पलटेंगे ना, जो चीज आप सबसे ज्यादा भूलते हैं उसको ऐसे सर्कल बना लीजिए कि हमारे पास ये है, ये वे है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जैसे लिखा है 250 कंपार्टमेंट, जो ऐसी चीज देखो एनसीईआरटी के अंदर जो डेटा लिखा होता है ना, उसको तो पक्का हाईलाइट करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाएगा 2 से लेके 3 है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था सीयूटी के लिए, तो तब क्वेश्चंस वगैरह आते थे कई बार, यहाँ 2 से 3 है और मेरे सामने आया था 4 से 6 के अराउंड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। उसने 2 की 3 4 6 कर दिया। अब आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपको लग रहा है 2 से 3 4 से 6 क्या ही होता है, आसपास होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये तो पक्का का पक्का याद रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आपको हमेशा डायग्राम्स पक्का देखने हैं, ठीक है। और जो साइड में लिखा होता है, मैं जैसे दिखाता हूँ, साइड में कहीं होगा, देखो ऐसे डायग्राम्स जो होते हैं ना, जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है। मैं बताऊं क्यों, देखो क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि देखो अभी तो आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोजोआ है। अभी आपको इसके अंदर कलर के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। मगर जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो वो कैसे में देगा, वो देगा ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये काला और सफेद दिखाई देगा। तो एक्चुअली आप ये जैसे है ना, वैसे के वैसे ही इसके, वैसे की वैसे इसके लेबलिंग आप याद रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखें, डायग्राम की लेबलिंग पे पक्का ध्यान दें। और उसके बाद इस चैप्टर में साइड में लिखा हुआ मुझे अभी मिल नहीं रहा, वरना मैं आपको दिखाता। देखो
ऐसे जो होते हैं ये चीजें आपको पक्का याद रखनी है, ठीक है। एक एक लेबलिंग मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक एक लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चल भाई, एक्चुअली इट गॉट हैंग। तो आप वैसे समझ गए ना मैंने आपको क्या बताया। बेसिकली आपको डायग्राम्स को एक एक करके लेबल करना है, एक एक आपको डायग्राम लेबल करना है, उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। रफ कॉपी में आप बना करके देखिए। तो हमारा जो पाथवे था, हमारा पाथवे क्या था? पहला स्टेप था फर्स्ट फॉलो लेक्चर, दूसरा देन रीड एनसीईआरटी, ठीक है। तीसरा न्यूमोनिक्स, ठीक है। चौथा, एक बात हमेशा याद रखना, ट्राई करो जो चीज आप भूल रहे हो, जो चीज भी आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसका ना शॉर्ट पॉइंटर बना करके आप ना एनसीईआरटी के साइड में लिख लेंगे। क्या लें? मेक मेक शॉर्ट पॉइंटर देन लास्ट रिवीजन। बिलीव मी, आप अगर इतना करेंगे ना, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हंसते खेलते एग्जाम देकर के आएंगे, सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। और एक बात इसके बाद देखो, ये मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बताया, इसके बाद जो सबसे मेन आता है ना, टेस्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने आप को जांचे नहीं, आप टेस्ट ना दें और आपको एग्जाम क्लियर कर जाए। किसी भी एग्जाम को निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। आप अगर टेस्ट जितने देंगे उतना सिलेक्शन होगा, उतना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, इसलिए प्लीज गिव द टेस्ट, ठीक है। तो यही मेरा आइडिया था, यही मेरा आपको सजेशन था। आप ऐसे फॉलो करेंगे एनसीईआरटी को, ठीक है। आप रिचुअल्स बनाएंगे उसको रोज पढ़ने का, आप न्यूमोनिक्स बताएंगे, नोमिनिक्स बनाएंगे, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। उसके बाद आपके लिए एनसीईआरटी कुछ नहीं बचेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो प्लीज रीड थॉरोली एनसीईआरटी। फिर भी कोई डाउट हो तो हम बैठे हैं, हमसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द CUT स्टडी कैपिटल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।